नमस्कार मित्रों, ये आश्रम व्यवस्था के अंदर ही जो 4 आश्रम हैं, उन चारों आश्रमों का वर्गीकरण जो है वो पिछली वीडियो के अंदर किया जा चुका है, बताया जा चुका है, निवेदन किया जा चुका है। और अब उन चारों आश्रमों का जो परिचय है वो इस वीडियो के अंदर जो है दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चारों आश्रमों का जो परिचय है वह मनुष्य के जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए इन आश्रमों की जो है व्यवस्था की गई है। और इनके नाम जो है ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ये 4 जो आश्रम है, इन चारों आश्रमों के अंदर संन्यास के लिए परिव्राजक जो शब्द है वह भी मिलता है। ये मनुस्मृति में भी मिलता है और जो हमारे अन्य प्राचीन जो ग्रंथ है वहां पर भी मिलता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने धर्म संरक्षण हेतु चारों आश्रमों को अभिनिर्दिष्ट किया था। पतंजलि ने इनको चातुर आश्रम्य कहा और मनु ने इन चारों आश्रमों का उल्लेख करते हुए चौथा जो उसको यति कहा। ब्राह्मण के लिए इनकी आवश्यकता है और अन्य तीनों वर्णों के लिए केवल 3 जो आश्रम है वो थे। उनके लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं था। ये हटकर के एक बात है, जो 3 आश्रम जो 3 वर्ण है उन तीनों वर्णों के लिए ये जो है इसकी आवश्यकता नहीं थी। यानी संन्यास जो है संन्यास आश्रम का विधान नहीं था। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य, सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष सिद्धि के लिए संन्यास जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी। पुराणों में भी 4 आश्रमों की जो बात है, जो महिमा है वह कही है, प्रदर्शित की है, बताई है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, परिव्राट, इस प्रकार से 4 आश्रम थे, 5वां कोई नहीं था। ये बात जो है विष्णु पुराण के अंदर भी मिलती है। गृहस्थ, भिक्षु, आचार्य क्रमा, ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ 4 आश्रम जीवी हैं तथा वर्णों के धर्म को प्रतिष्ठित करने के उपरांत ब्रह्मा ने 4 आश्रमों को स्थापित किया। यानी जो ब्राह्मण है अर्थात जो द्विज है उसका जीव 7 वर्ष की अवस्था के पश्चात 4 भागों यानी आश्रमों के अंदर या आश्रमों में विभाजित है। 11वीं सदी का भारत जो है उसमें एक अल्बेरूनी जो लेखक हैं वो ये बात कहते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक युग में पूर्व मध्य युग तक 4 आश्रमों का जीवन था। विभिन्न कालों और परिस्थितियों के आने पर ये उसी प्रकार के 4 के 4 जो है वो बने रहे और आश्रम का आधार जो है वह अत्यंत ही सुदृढ़ और सुनियोजित था। उनमें पहला जो आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। यह मनुष्य के बौद्धिक और शिक्षित जीवन के निमित्त था। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी। इससे मनुष्य की ज्ञान और गरिमा जो है उसमें वृद्धि होती थी। ब्रह्मचर्य के अनुपालन से उसका मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष होता था। ब्रह्मचर्य में 2 शब्द है, ब्रह्म और चर्य। और ब्रह्म का अर्थ यहाँ ज्ञान लिया और चर्य का अर्थ विचरण करना। यानी ज्ञान के लिए जो विचरण करता है वह ब्रह्मचार्य है। अतः
इन दोनों का अर्थ हुआ ज्ञान में विचरण करना या ज्ञान के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय निग्रह ही नहीं, अपितु इसके साथ जो है वेदाध्ययन जो है वह भी जो है इसको स्वीकार करता है। जो तप है, त्याग है और संयम नियम जो है उसका भी ब्रह्मचर्य जो है उस ब्रह्मचर्य के अंदर जो है विशेष महत्व था या उसके अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। जीवन में इनकी उपादेयता सार्थकता प्रदान करती है। अपने तप और संयम से ब्रह्मचारी ज्ञान और विज्ञान का अर्जन करता है तथा अपने जीवन को प्रशस्त करता है। महाभारत के शांति पर्व के अंदर इस आश्रम में ब्रह्मचारी को अंतर्बाह्य की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में करना चाहिए। प्रायः एवं सायकाल संध्योपासन, सूर्योपासन और अग्निहोत्र द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन वह गुरु को प्रणाम करे और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण में अपनी अंतरात्मा जो उसको पवित्र करना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और सायं स्नान करना चाहिए। नित्य भिक्षा मांग कर गुरु को वह अर्पित करे और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही वह जो है भिक्षा उनको स्वीकार करें और गुरु की आज्ञा की विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु की कृपा से जो भी स्वाध्याय है उसके अंदर उसे जो है तत्पर रहना चाहिए। महान मार्ग पर विचरण करने वाले इस आश्रम का प्रमुख जो उद्देश्य था वह था विद्या की प्राप्ति। और विद्या दो प्रकार की कही गई, एक परा और एक अपरा। तो इस प्रकार से परम सत्य का नाम जो है वह परा विद्या है तथा इससे अक्षर ब्रह्म जो है उसका ज्ञान होता है। अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, नियुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी का ज्ञान है। इस प्रकार से परा और अपरा ये दो तरह की जो विद्याएं हैं इनके विषय में जो है बात कही है, यानी विद्या दो प्रकार की कही गई है। अब इनका प्रारंभ और वेशभूषा के संदर्भ में बात, यानी यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह प्रारंभ होता था। आज की भाषा में जिसको हम जनेऊ धारण करना कहते हैं। उप अर्थात समीप और नयन अर्थात ले जाना, यानी इसका तात्पर्य हुआ कि संस्कार जिसके द्वारा ब्रह्मचारी को गुरु के पास से ले जाया जाए। यह संस्कार द्विज यानी तीनों वर्णों के लिए था, शूद्र के लिए नहीं। इस संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति बिना उपनयन के न तो द्विज कहला सकता था और न ही उस वर्ण या जाति का सदस्य ही माना जाता था जिसमें वह जन्म लेता था। यानी जन्मना जाते शूद्र है, संस्कार द्विज उच्यते। ये मनु ने बात। विद्या के निमित्त किए जाने वाले उपनयन संस्कार की संपन्नता अनियमित और अनुत्तरदायी जीवन की समाप्ति से संबंध थी। जब नियमित, अनुशासित तथा गंभीर जीवन का प्रारंभ होता था, ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का शरद ऋतु में उपनयन संस्कार करने के जो निर्देश हैं वो प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण के उपनयन के लिए गायत्री मंत्र, क्षत्रिय के लिए त्रिष्टु मंत्र और वैश्य के लिए जगती मंत्र जो है उसका आधार जो है वह ग्रहण करना बताया है। स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था। इसे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि सूत्र काल तक उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। समावर्तन संस्कार सर्वदा वेदाध्ययन की समाप्ति के बाद ही संपन्न होता था। स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का भी विधान किया गया था। ये आश्वलायन जो गृह सूत्र है उसके अंदर उसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस बात का ये प्रमाण है कि स्त्रियां जो है वह भी ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करती हुई शिक्षा जो है प्राप्त करती थी। विवाह के समय उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का भी निर्देश दिया गया था जो उनके उपनयन संस्कार का द्योतक है। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अत्यंत पवित्र समझा जाता था।
वह मेखला और दंड भी धारण करता था। ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की जो मेखला वह अयस के खंड से युक्त मूंज की तथा वैश्य की जो है उनकी होती थी। उत्तरीय यानी ऊर्ध्व यानी ऊपर का वस्त्र तथा वास यानी अधो वस्त्र, ये दो वस्त्र ब्रह्मचारी धारण करता था। ब्राह्मण का उत्तरीय यानी अजिन यानी मृग चर्म का, क्षत्रिय का रुरु यानी एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि हम हरिण जो है उसका, और वैश्य का गोचरम यानी अर्थात बकरे की चर्म का होता था। तो धर्मशास्त्रों में उपनयन संस्कार के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कारों की आयु क्रम से 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। मनु जो है इस उम्र को जो है गर्भावस्था से जो है गिनते हैं। धन्यवाद।